हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री हम कर रहे हैं 11th चैप्टर आधुनिकीकरण के रास्ते। आज हम 5th क्वेश्चन पढ़ेंगे। मेजी पुनर्स्थापन का क्या अर्थ है, जापान के विकास पर इसके भावी परिणाम क्या थे। तो जो जापान के शताब्दियों तक शोगुन शासक सत्ता के वास्तविक स्वामी बने रहे, फिर 1868 में शोगुन शासन समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर नए शासक आए। ये लोग जापानी सम्राट के नाम पर शासन चलाते थे। इस प्रकार देश में सम्राट फिर से सर्वे सर्वा बन गया। उसने मेजी की उपाधि धारण कर ली। इसलिए जापान के इतिहास में इस घटना को मेजी पुनर्स्थापन का नाम दिया गया है। इसका महत्व बहुत था। औद्योगिक क्रांति हुई, इसकी वजह से औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। देश की सरकार ने उद्योगों में पूंजी निवेश किया। नए नए उद्योग आरंभ हुए। किसानों की गरीबी भी जो है दूर हुई। निर्धन किसान गांवों को छोड़कर नगरों में आ गए। तो इस प्रकार से उद्योगों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इसका नवीन संविधान बने हैं। सम्राट को कार्यकारिणी के प्रधान के रूप में विशेष शक्तियां दी गई। संविधान में एक संसद का प्रावधान था जिसे डायट कहते थे, परंतु डायट की शक्ति काफ़ी सीमित थी। पुलिस को भी व्यापक अधिकार दिए गए। फिर औपनिवेशिक विस्तार भी बहुत हुआ। जैसे 1895 ईस्वी में चीन से युद्ध किया और उसे परास्त करके फार्मोसा पर अधिकार कर लिया। फिर 1905 में कोरिया उसका संरक्षित राज्य बन गया और इसके 5 वर्ष पश्चात यह प्रदेश जापानी साम्राज्य का अंग बन गया। तो इस प्रकार मेजी पुनर्स्थापन के बाद जापान एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय देशों ने 1899 में ही इसे एक महाशक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार मेजी पुनर्स्थापन के बाद जापान में बहुत ही विकास हुआ। नेक्स्ट है हम जो पढ़ेंगे जापान तथा चीन ने आधुनिकता के क्या क्या जो है मार्ग अपनाए हैं, ये प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो औद्योगिक समाजों ने आधुनिकता के अपने नए नए मार्ग अपनाए हैं। जैसे जापान में आधुनिकता कैसे अपनाई कि जापान अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में सफल रहा। उसने अपनी प्रथाओं एवं कानूनों का नए तरीके में से प्रयोग किया। उग्र राष्ट्रवाद था शोषणकारी सत्ता। यहाँ पर कुलीन वर्ग के नेतृत्व में हुए आधुनिकीकरण ने उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया और शोषणकारी सत्ता को बनाए रखा। इस सत्ता ने विरोध और लोकतंत्र की मांग का गला घोट दिया। मेजी शिक्षा पद्धति द्वारा भी आधुनिकीकरण हुआ। इसमें पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रभुत्व था। यद्यपि जापान ने उनकी नकल तो की, फिर भी उसने अपने हल ढूंढने का प्रयास किया। जापानी राष्ट्रवाद पर 2 बातों का प्रभाव था। जैसे मेजी शिक्षा पद्धति में यूरोपीय और अमेरिकी प्रथाओं के अनुरूप नए विषय पढ़ाए जाते थे। फिर पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को निष्ठावान नागरिक बनाना ही था। नैतिक शास्त्र पढ़ना भी अनिवार्य था। चीन में आधुनिकता किस प्रकार हुई। चीन के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कुछ अलग थी। वहाँ पश्चिमी और जापानी दोनों ही प्रकार के विदेशी साम्राज्य ने राजनीतिक नियंत्रण को कमजोर बनाया और राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए वातावरण तैयार किया, और इसके कारण अधिकांश लोगों को अनेक कष्ट सहने पड़ते थे। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए भी नए मार्ग अपनाए गए। चीन के साम्यवादी दल और उसके समर्थकों ने परंपरा को समाप्त करने का भरसक प्रयास किया। उन्हें लगा कि परंपरा जन समुदाय को गरीबी में जकड़े हुए है। यह महिलाओं को उनकी स्वतंत्रता से वंचित रखती थी। बाजार संबंधी भी बहुत सुधार हुए। इस प्रकार बच्चों, आपका ये चैप्टर, आपका सिलेबस हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आपको ये सभी लेसन जितने भी करवाए हैं अभी याद करने हैं आपको। डेली का आप एक एक चैप्टर जरूर लर्न करें। इसके चाहे MCQ हैं, चाहे लघुत्रात्मक हैं, कोई भी प्रश्न है आपको नहीं छोड़ना है। धन्यवाद बच्चों। अपने एग्ज़ाम की आप तैयारी रखें।